हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, उसके बात करेंगे 4 स्टॉक्स की और एक बड़े कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। यहाँ बहुत कुछ सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि एग्जांपल्स बहुत हैं और कॉन्सेप्ट एक ही है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जब बैठेगा तो आप कहोगे वाह मजा आ गया। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम्स की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, मंथली, वीकली, डेली टाइम फ्रेम्स। और आप इसको रिलेट करके छोटे टाइम फ्रेम्स में भी यूज कर सकते हो, लेकिन डिटेल में समझेंगे, बड़े टाइम फ्रेम का इंपल्स करेक्शन को समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। जी हाँ, सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इस स्टॉक से। मज़गन डॉग आपने नाम सुना होगा। ध्यान से देखना, मैं एक लाइन यहाँ पे आपके सामने ड्रॉ करके रखी हुई है और जिस कॉन्सेप्ट की हम बात करने वाले हैं, देखिए, इम्पल्स करेक्शन और ये फिर से रैली। अभी हम इस बॉटम पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। वॉल्यूम सब कुछ आपके फेवर में है और किस तरीके से आप इन सारी चीजों को देख सकते हो, समझ सकते हो। सबसे पहले आपके सामने ये लाइन देखिए, आप मंथली चार्ट देखिए, 1 2 3 4 ये गिर चौथा महीना लगातार। अगर आप ध्यान देना, हम कौन से पॉइंट के ओर फोकस कर रहे हैं, हम इम्पल्स करेक्शन और यहां पे फोकस कर रहे हैं, कहीं पे एंट्री के लिए। तो आप देखिए, जब रैली आई थी तो हर बार पिछले महीने के देखिए हाई को तोड़ता हुआ नया हाई बनता गया और ये स्टॉक 290 के लेवल से 900 के लेवल तक पहुंच गया। अब देखिए करेक्शन को देखना, वॉल्यूम कम है लेकिन अब इनके हाईज देखिए नीचे बनते जा रहे हैं। 4 महीनों में लगातार आप देखोगे तो 4 महीने के हाई नीचे है, लेकिन 5th मंथ ने पहली बार ऐसा किया कि पिछले महीने के हाई को तोड़ा। तो आपके लिए एक नई उम्मीद जगी कि एक भाई ज्वाइंट का फॉर्मेशन हो गया, हाई टूट गया पिछले महीने का। फिर आई रैली, क्योंकि मंथली करेक्शन को समझ रहे हैं हम। अब इसी को ठीक छोटे टाइम फ्रेम में इसको देखेंगे। तो मैंने क्या किया था, जस्ट एक इनके हाइज को टच करती हुई एक लाइन ड्रॉ करी थी, जिसको आप कह सकते हो ट्रेंड लाइन। और ट्रेंड लाइन जब टूटी, वो ये लाइन है, तो ये आपको एक जल्दी अपॉर्चुनिटी देती है। उसी तरीके से आप जब इसको यहाँ पे देखोगे तो देखिए यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये कंसोलिडेशन मैं कहूँगा पूरा का पूरा मौका आपके लिए है। स्टॉप लॉस डीप और ये मौका, और जो कि एक 750 से 800 पे कहीं पे भी अगर आपने एक्यूमुलेट किया है तो उसके बाद देखिए 2000 तक गया है। अगर परसेंटेज देखते हो तो सीधे सीधे देखिए, मैं बिल्कुल टॉप पे लिखूंगा, परसेंटेज देखिए 150% की रहेगी। लेकिन अब यहाँ पे देखिए 200 SMA के पास है। अगर इसी चीज को आप छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हो, यानी कि मैं आवरली का टाइम फ्रेम आपके सामने लगा देता हूं, तो आप इसको रिलेट कर पाओगे कि 200 SMA की जो है साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी, देख रहे हो, यानी कि 700 के लेवल। तो ये ओवरऑल देखिए किस तरीके से रैली देखने को मिली। तो अभी जो मेजर कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है कि जब इस तरीके से लोअर हाइज लोअर लोज बन जाते हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम पे या बड़े टाइम फ्रेम पे आप इस तरीके से जब भी लाइन ड्रॉ करते हो तो पहला इंतजार होता है इस लाइन के टूटने का। फिर कंसोलिडेशन करेक्शन हो जाती है तो हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब जो हमारी सीरीज है वो लोअर हाई लोअर लो की वो टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट। आप इन एरियाज में जाने से पहले आपको हो गया यार अब तो ये एकोमुलेशन का एरिया स्टार्ट हो गया बढ़िया वाला, वॉल्यूम गायब है, सारी चीजें आपके फेवर में, आपने हर तरीके से चीजों को समझ के देख के तब आप जा रहे हो। ये तो एक एग्जांपल है। अब चलते एक और एग्जांपल पे, एनबीसीसी का एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा। अब एनबीसीसी में आप इस करेक्शन को देखिए। इस करेक्शन में आप पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, बार बार रिजेक्शन हो रही थी। यहां पे ये लेवल ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद इसका पुल बैक, एनबीसीसी के बारे में हम काफी बार चर्चा कर चुके हैं, इसके पुल बैक को देखिए। आपको क्या, वाह ये तो बहुत ही बढ़िया पुल बैक आया। तो क्या हुआ, लाइन ब्रेक हुआ और कितना सॉलिड ये लाइन था, 1 2 3 3 4 4 रिजेक्शन यहाँ पे हुई, तो यहाँ पे ब्रेक हुआ, बढ़िया वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ। उससे पहले अगर आप देखोगे तो टच हुआ, बढ़िया वॉल्यूम के साथ टच हुआ। तो एक स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट देखने को मिलते हैं। ब्रेक हुआ, कंसोलिडेशन, आपको फिर से मौका मिला और रैली आपको देखने को मिल रही है एनबीसीसी में। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। क्या हम ये लाइन ब्रेक की बात कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन ब्रेक की बात कर रहे हैं। मैं अभी आपको एक और स्टॉक, इनमें से मोस्टली स्टॉक वो हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी बिल्कुल जड़ पे चर्चा कर चुके हैं। जड़ से मेरा मतलब ये है कि ये स्टॉक हम आपके सामने, जैसे ये जैन इरिगेशन का डीवीआर वाला शेयर है, तो 38 39 देखिए, ये 20 के अराउंड हम आपके लिए लेके आए। लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात है,
वो है पेशेंस की। पेशेंस इसमें नहीं, हर जगह पे ध्यान देने वाली बात है। अब ये देखिए, आपको जब भी इस तरीके से सिचुएशन देखे तो एक नहीं बल्कि पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। 1 2, ये रिजेक्शन देख रहे हो आप क्लियरली बार बार। यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, ये जो हमारे लिए लेवल था ये कंसोलिडेशन का, कई हफ्ते इसमें लगे हैं, देखिए कई हफ्ते लगे हैं, लेकिन जो फाइनली मूव आया वो बढ़िया बेहतरीन आया। पेशेंस का जो जवाब है वो किस तरीके से आपको जो 19-20 के लेवल से, देखिए 20-21 के लेवल से आपको गया, जितना पेशेंस है इसने तो 1-2 दिन में ही ये पूरा का पूरा मूव दे दिया, देख रहे हो। तो ये जो कंसोलिडेशन है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जब इस तरीके से लाइन बनती है, जब प्राइस बार बार इस तरीके से लाइन से रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो जब बार बार पार होता है इस लाइन को तोड़ता है, तो या तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होगी या काइंड ऑफ पुल बैक होगा, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो वो जो एरिया है वो आपका एकोमुलेशन है। तो इसलिए इसको समझें और आपको बड़े टाइम फ्रेम से रिलेट करके ये चीजें समझनी है। अब देखिए, पहला टारगेट जोन, अगला टारगेट जोन, अब आप कहोगे यार ये कम नहीं है, अगर ये 20 से 40 चला जाए तो ये 100% का रैली है। देखिए ये है जैन इरिगेशन का डीवीआर वाला। अब हमने 2 स्टॉक देख लिए, समझ लिए, 2 नहीं 3 स्टॉक देख लिए, अब एक और स्टॉक को देखते हैं। देखिए, हम बार बार इस तरीके के चार्ट्स आपके सामने लेके आते हैं कि भाई ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, बार बार रिजेक्शन हो रही है। देखिए, मैं आपको इसलिए बार बार कहता हूँ कि जब एक लाइन पे कवर नहीं होता तो एक पैरेलल लाइन और ड्रॉ कर लीजिए कीजिए। तो आपको जब इंतजार करना है इसका ब्रेक का करना है या पुल बैक का करना है या यहाँ पे कंसोलिडेशन का करना है, तो ये आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा। और यहाँ पे जब आप लेवल देखोगे तो चीजें ये स्टार्ट हो चुकी होंगी, यहाँ पे मोमेंटम गियर चेंज हो चुका होगा, तो ये सब आपके फेवर में चीजें आती हैं। ये स्टॉक है INA। अब आपको कह रहे वाह क्या बात है, इस तरीके से ट्रायंगल फॉर्मेशन हो या किसी तरीके का जो ट्रेंड लाइन आपके सामने है, आप खुद देख लीजिए। देखिए, ये जैन इरिगेशन है, या आप देख लीजिए ये मजगन डॉक है, या आप देख लीजिए NBCC है, कोई सा भी स्टॉक क्यों ना हो, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके का, बहुत ही सिंपल प्लेन जो है कॉन्सेप्ट है। देखिए, बहुत ही सिंपल, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बहुत ही साधारण सी चीज जो आपके मैं बता रहा हूँ। और यहीं पे हम देखते हैं कि कहाँ पे जो है साइकिल स्टार्ट हो रही है। देखिए, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। देखिए, NBCC का आपके सामने लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर दी, ज्यादा हो रहा तो एक क्लोजिंग करते, एक पैरेलल लाइन और ड्रॉ कर लीजिए, ब्रेकआउट हुआ, कंसोलिडेशन कर रहे हैं, पुल बैक, और ये देखिए, देख रहे हो। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत बेहतरीन और बहुत ही सिंपल और प्लेन कॉन्सेप्ट है। और स्टॉक्स में तो ये अक्सर बहुत अच्छे से अप्लाई होता है जब हम ओवरऑल सिचुएशन को देखते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम बड़े टाइम फ्रेम्स को प्ले कर रहे हैं, मंथली, वीकली, डेली, और हमें पता है। अब देखिए, यही चीज जब आप छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से चलते हो ना, तो आप डर जाओगे। इस तरह फॉल 44 से लेके या 38 पे आया, 6 पॉइंट का फॉल परसेंटेज वाइज बहुत ज्यादा है, लेकिन इंट्राडे के अंदर इस तरीके से जब फॉल्स आते हैं तो आप कहोगे क्या सिचुएशन आ गई, तो फॉल हो गया। लेकिन जब आप बड़े टाइम फ्रेम में हैं तो आपको पता है यहाँ पे जो कंसोलिडेशन चलेगी वो एटलीस्ट 6-7 पॉइंट के आसपास यहाँ पे इस लेवल पे चल रही है, कंसोलिडेशन चल सकती है। तो आपके पास पेशेंस होता है बड़े टाइम फ्रेम्स में, रिलायबिलिटी होती है, आपको पता है कि आपका जो रिस्क जो है, यहाँ पे रिस्क फैक्टर मान लो अब मैंने 40 पॉइंट पे, यहाँ पे 40 पे एंट्री की और मेरा स्टॉप लॉस है 30 का, तो मुझे पता है कि मेरा रिस्क ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे पोजीशन के साइज को कम करके चलूंगा। तो ये एक अगेन एक सेफ मोड होता है। और NBCC अगर यहाँ से मूव करता है और 40 के लेवल से, मैं कहूंगा आपको, अगर ये सीधे सबसे पहले 60 के लेवल तक जाता है तो आपको ये सीधे सीधे 50% की रैली होगी। फिर ये अगर 80 के लेवल पे जाता है तो फिर 100% की होगी। फिर अगर ये 160 के आसपास ये चले जाता है तो फिर देखिए ये 4 गुना हो गया यहाँ पे। देखिए, तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्राइस एक्शन के लिए पूरी सीरीज आपके लिए रेडी बैठी है, बस ज्वाइन कीजिए उसको, देखें, प्रैक्टिस जरूर करें। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक चीज आपके सामने शेयर की गई। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।